देश में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चल रहा है। 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स को निर्देश दिए हैं कि वे बताएं कि उनके केंद्र पर कौन सा वैक्सीन लगाई जा रही है। यही नहीं, वैक्सीन के स्टॉक और उसकी कीमत की जानकारी भी कोविन प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। ये जानकारी पहले से ही उपलब्ध होने से लोगों के पास उस सेंटर को चुनने का विकल्प होगा जहां उनकी पसंद की वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि वैक्सीन को लेकर लोगों में अजीब सा डर भी है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर लोग ज्यादा परेशान हैं। दरअसल कुछ मामलों में साइड इफेक्ट दिखने के बाद लोगों की मौत भी हो चुकी है। लिहाजा भारत में लग रही कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तरफ से जारी उस फैक्ट शीट के बारे में बताते हैं जिसमें बताया गया है कि किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। ये लोग भूल कर भी नहीं लगवाएं कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। कंपनी ने अपनी फैक्ट शीट में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उन्हें ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। यदि पहले डोज के बाद रिएक्शन सामने आ रहे हैं या घातक संक्रमण और तेज बुखार है, तब भी ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। जो लोग किसी अन्य वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हैं, उन्हें कोवैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लेना चाहिए। वैक्सीन लेने से पहले हेल्थ केयर की तरफ से बताए गए अन्य गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में भी जान लें। भारत में लग रही दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड है, जिसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया है। कोविशील्ड की फैक्ट शीट में उन लोगों को वैक्सीन न लगवाने की सलाह दी गई है जिन्हें वैक्सीन के किसी भी इंग्रेडिएंट से गंभीर एलर्जी होने का खतरा होता है। कोवैक्सीन ने पहले गर्भवती महिलाओं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन देने से इनकार किया था। कंपनी का दावा था कि इन महिलाओं पर वैक्सीन को टेस्ट नहीं किया गया है। फैक्ट शीट में कहा गया है कि प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं वैक्सीन लगवाने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को सूचना जरूर दें। ये लोग कभी नहीं लगवाएं कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड में इस्तेमाल इंग्रेडिएंट एल-हिस्टिडाइन हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेट, डिसोडियम एडिटेट डाइहाइड्रेट और इंजेक्शन के लिए पानी है। इसकी फैक्ट शीट में कहा गया है कि गर्भवती या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं वैक्सीन लेने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लें। दोनों दवा कंपनियों की फैक्ट शीट में कहा गया है कि वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को सेहत संबंधी सारी जानकारियां दें, जैसे कि अपनी मेडिकल कंडीशन, एलर्जी की दिक्कत, बुखार, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या अगर आपने कोई और वैक्सीन ली है, ये सभी बातें विस्तार से बताएं। वैक्सीन के सामने आ रहे हैं ये साइड इफेक्ट्स। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों ने अपनी अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन के जोखिम और साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया है। इनमें इंजेक्शन लेने वाली जगह पर सूजन, दर्द, लाल और खुजली होने जैसे लक्षण हैं। इसके अलावा हाथ में अकड़न, इंजेक्शन लगने वाली बांह में कमजोरी, शरीर में दर्द, सिर दर्द, बुखार, बेचैनी, थकान, चकत्ते, मितली और उल्टी जैसे कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हैं। अपनी फैक्ट शीट में भारत बायोटेक ने कहा था कि क्लिनिकल ट्रायल में कोवैक्सीन ने 4 हफ्ते बाद दिए गए दूसरे डोज से संक्रमण के खिलाफ इम्यूनिटी बनाई है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन शरीर में जाने के बाद आरएनए वैक्सीन से बिल्कुल अलग तरह से संक्रमण का सामना करती है। शुरुआत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के कई गंभीर लक्षण सामने आ रहे थे, जिसके बाद कंपनी ने दावा किया था कि किसी भी वैक्सीन के बाद इस तरह के लक्षण दिखना सामान्य सी बात है। हालांकि कुछ समय पहले ही ब्रिटेन में 30 साल से कम उम्र के लोगों को वहां दी जा रही वैक्सीन पर रोक लगा दी गई। ब्रिटेन ने कहा कि 30 साल से कम उम्र वालों को एस्ट्राजेनेका की जगह कोई और वैक्सीन लेनी चाहिए। हालांकि भारत में ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। 1 मई से प्राइवेट सेंटर्स पर मिलेगी सुविधा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स को निर्देश दिए हैं कि वे बताएं कि उनके केंद्र पर कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है। ये जानकारी पहले से ही उपलब्ध होने से लोगों के पास उस सेंटर को चुनने का विकल्प होगा जहां उनकी पसंद की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान वैक्सीन के लिए सेंटर का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले वैक्सीन का चुनाव भी कर सकते हैं। फिलहाल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में निर्मित कोविशील्ड और भारत बायोटेक हैदराबाद द्वारा बनाई गई वैक्सीन कोवैक्सीन को लोगों को दी जा रही है। उम्मीद है कि रूस में बनी स्पुतनिक वी भी जल्द ही भारत में उपलब्ध होगी। 1 मई से पूरे देश में 18 से 45 साल के लोगों के लिए भी टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए कोविन वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर अपॉइंटमेंट लेना होगा।